हेलो स्टूडेंट्स, बाइलिनियर फॉर्म्स का ये 6th वीडियो, लीनियर स्पेस ऑफ बाइलिनियर फॉर्म्स का ये 2nd वीडियो है। इस वीडियो को आप कंपेयर कर लीजिए वीडियो नंबर 5 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स एंड वीडियो नंबर 14 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इन दोनों में ही इसी जैसी बातचीत की गई है। तीनों वीडियो को एक ही दिन बारी बारी से आप देख लोगे तो तीनों तैयार हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही किसी फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात की गई है, इसमें भी की गई है। Existence of a bilinear form with respect to a given basis. Let UF, VF be two finite dimensional vector spaces with ordered basis S1 equal to this and S2 equal to this respectively. S1 ordered basis U के लिए है और S2 V के लिए है। Let Aij, I varies from 1 to M, J varies from 1 to N, be Mn scalars in capital F. Thus there exists a unique bilinear form from U cross V to capital F such that F of ordered pair alpha I beta j equal to Aij for all I and j. ओके, आइए इसको हम लोग प्रूव करें। थोड़ा सा हेवीनेस लगेगा आपको प्रूफ में, लेकिन आप घबराइएगा मत, आराम से हम लिख लिख के आपको समझाएंगे। Proof. Let अल्फा इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अल्फा आई। ध्यान रखिएगा S1 में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, S1 में अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m है। ये U का बेसिस है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स U में होंगे। S2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n, दिस इज बेसिस ऑफ V। तो I वेरीज फ्रॉम अल्फाओं की संख्या m है 1 to m एंड ये थोड़ा अलग कर देगा। बीटा इक्वल टू सिग्मा yj बीटा j वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे लिख दिया जाए बिलोंग्स टू U और एंड बीटा ए बिलोंग्स टू V। Let us define a mapping F from U cross V to capital F such that F of ordered pair alpha beta, यानी कि F of अल्फा और बीटा को रखिए सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई अल्फा आई कामा सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n yj बीटा j इक्वल्स टू, अब मन करे इसको फैला के लिख दीजिए, इसको फैला के लिख दीजिए, इक्वल्स टू सिग्मा I varies from 1 to m again sigma j varies from 1 to n x I y j a I j। नंबर 1, इसको थोड़ा और हम विस्तार से लिखना चाहेंगे। दैट इज f ऑफ, इसे एक्सपेंड करके लिखिए x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xm अल्फा m कामा, इसे फैलाइए y1 बीटा 1 प्लस y2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn बीटा n, ये रहा इक्वल्स टू, देखो ये डबल सिग्मा है ना, तो आपको पता है कैसे ये चलेगा, है ना। 1 1 1, तो पहले यहाँ पे 1 फिक्स कर लो, इसको वेरी कराओ,
1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 जे कहाँ तक n तक 1n, फिर 2 1 2 2 2 3 सो ऑन 2n, फिर i का लास्ट वैल्यू m है तो m1 m2 m3 सो ऑन mn, ऐसे लिखते जाना है, ऐसे लिखते जाना है। तो चलिए लिखा जाए x1 y1 a11 प्लस x1 y2 a12 प्लस सो ऑन प्लस x1 yn a1n, है ना, 1 1 1 2 1 n ऐसे, प्लस अब x को 2 करिए, यहाँ पे i को 2 करिए और फिर j को वेरी कराइए, x2 y1 a21 प्लस x2 y2 a22 प्लस सो ऑन प्लस x2 yn a2n। थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, साफ ना दिखे तो जूम कर लीजिएगा, प्लस सो ऑन, छोटा छोटा लिखना व्यवस्था है, मजबूरी है, स्पेस कम है, प्लस अब i की आखिरी वैल्यू m है, xm y1 am1 प्लस xm y2 am2 प्लस सो ऑन प्लस xm yn amn, ये है दरअसल डेफिनेशन, ये पूरा है। अब इसको देख के करें हम लोग, तो देखो ये ना x1 पहले फिक्स किया, इसको x1 y1 x1 y2 x1 yn, फिर इसको लिया, ऐसे ही करते चले गए, फिर इसको लिया। तो ये दिमाग में एक मोड ऑफ डेफिनेशन का जो भाव है वो बैठा के रखना है। ठीक भाई, समझ में बात आ गई? मिटा रहा हूं मैं, तो इस डेफिनेशन को भी मैं यहां लिख लूं, f ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n, xi yj aij। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आप इसको पढ़िए, मैं लिख लिख के धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप में समझा दूंगा आपको, ठीक से लिखा दूंगा। नाउ हम f ऑफ अल्फा आई बीटा जे की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। दिस इज इक्वल टू f ऑफ, अब अल्फा आई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m में बीच का कोई है ना, तो इसको कैसे लिखें, 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा i माइनस 1 प्लस 1 इंटू अल्फा i प्लस 0 अल्फा i प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा m। बोलिए ठीक लिखा हो कि नहीं? अल्फा 1 से अल्फा m तक का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉरी कामा। इसी प्रकार से बीटा जे को लिखा जाए, 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा जे माइनस 1 प्लस 1 इंटू बीटा जे प्लस 0 इंटू बीटा जे प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 इंटू बीटा एन। समझ में बात आ रही है ना? ये क्योंकि हमें हमेशा फर्स्ट आर्गुमेंट को और सेकंड आर्गुमेंट को सम के रूप में लिखना पड़ेगा। ये अल्फा बीटा अकेला नहीं है, अल्फा ये सिग्मा है, बीटा सिग्मा है, समझ रहे ना? इसके समेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर xi यूज हुआ है और इसमें yj यूज हुआ है, तो वही दोनों स्केलर यहाँ पे आ गए हैं। इसका ith इसका jth, अल्फा का ith कोऑर्डिनेट है ये, बीटा का jth कोऑर्डिनेट है और बगल में स्केलर aij लिखा हुआ है। तो उसी लिहाज से इसको अब सोचिए क्या हो जाएगा, f ऑफ अल्फा आई बीटा जे इक्वल्स टू ये आपको बताए थे ना, जैसे इसका पहला उठाइए
फिर कॉम्बिनेशन करिए इसके सबके साथ, 0 इंटू 0 अल्फ़ा 1 बीटा 1, ठीक, 0 अल्फ़ा 1 बीटा 1 प्लस ऐसी गुणा करते चलिए, अब 0 है तो सब 0 हो जाएगा, 0 अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस सो 1 प्लस 0 अल्फ़ा 1 बीटा n, ठीक भाई। अब ये दूसरा उठाइए, प्लस 0 अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 बीटा 2 प्लस सो 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 बीटा n प्लस सो 1। फिर ऐसे ही 0 वाला उठाएंगे, सब 0 हो जाएगा। अब इसको उठाइए, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू, यही वाला जिंदा बचेगा, ठीक है ना, यानी कि प्लस 0 अल्फ़ा आई बीटा 1 प्लस 0 अल्फ़ा आई बीटा 2, ये वाला उठा के कर रहे हैं इस समय, प्लस सो 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा आई बीटा जे प्लस सो 1, फिर 0 आएगा ना इसके पीछे, पहले 0 इसके बाद में 0 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा आई बीटा n, फिर प्लस सो 1। अब ये लास्ट वाला उठाइए इसका, फिर इसमें 0 है, सब 0 हो जाएंगे, प्लस 0 अल्फ़ा m बीटा 1 प्लस 0 अल्फ़ा m बीटा 2 प्लस सो 1 प्लस 0 अल्फ़ा m बीटा n। ये डेफिनेशन मैं आपको समझा दिया था जब लिखा था ना, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f। तो अब आप देखें सब के सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ यही जिंदा बचेगा, जिंदा बचेगा मतलब नॉन जीरो। सो वी गेट f of alpha I beta j is equal to alpha I beta j। कुछ तो गड़बड़ कर दिए, ये टर्म लिखना, फैक्टर ए आई जे लिखना हर सभी जगह भूले हुए हैं, सभी जगह भूले हुए हैं, तो सब गलत हो गया ना। ये पूरा गलत हो गया। देखो कोऑर्डिनेट इंटू कोऑर्डिनेट के साथ ए आई जे रहेगा, तो इस अल्फा 1 का पहला कोऑर्डिनेट क्या 0 और इसका पहला कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया 0। उसके बगल में अल्फा 1 बीटा 1 नहीं लिखना है, ये लिखना है a11 प्लस 0 इंटू a12 प्लस सो 1 प्लस 0 इंटू a1n। अब ये वाला उठाइए, फिर ये सब 0 के साथ लगा दो, प्लस 0 इंटू a21 प्लस 0 इंटू a22 प्लस सो 1 प्लस 0 इंटू a2n प्लस सो 1। अब ये आई वाला उठाएंगे तो हो जाएगा प्लस 0 इंटू ai1 प्लस 0 इंटू ai2 प्लस सो 1 प्लस 1 इंटू इसके पहले वाला, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0 इंटू ai j माइनस 1 प्लस 1 इंटू ai j प्लस 0 इंटू ai j प्लस 1 प्लस सो 1 प्लस 0 इंटू ai n प्लस सो 1। पिछली बार लिखने में गड़बड़ी हो गई थी ना, कोऑर्डिनेट का गुणा करके बगल में अल्फा आई बीटा जे नहीं लिखना है, ए आई जे लिखना है, चूक गया मैं। प्लस लास्ट वाला उठाइए, 0 इंटू ए m1 m2 ऐसे करते चलना है, ए m1 प्लस 0 इंटू ए m2 प्लस, ये बीच का दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे लास्ट लिख दो, प्लस 0 इंटू ए mn। और इस पूरे प्रोडक्ट में केवल यही एक नॉन जीरो टर्म है। तो फाइनली वी गेट f ऑफ अल्फा आई बीटा जे इज इक्वल टू ए आई जे। इसकी नंबरिंग कर लिया जाए।
यार है ना, तो इसको हाइलाइटर लगा दे रहे हैं इसे। ये फॉर ऑल आई एंड जे ऐसे आप वैल्यू पा जाओगे। यानी जो मैपिंग हमने डिफाइन किया है उसकी ये खासियत है कि वो ऑर्डर्ड पेयर अल्फा आई बीटा जे को स्केलर ए आई जे पर मैप करता है। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एफ बाइलिनियर फॉर्म है और एफ यूनिक है। बस इतनी दो बातें और प्रूव करनी है। तो बाइलिनियर फॉर्म में बाइलिनियरिटी दिखानी पड़ती है ना। एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ लीनियरिटी एट फर्स्ट आर्गुमेंट और एक प्रिजर्वेशन ऑफ लीनियरिटी एट सेकंड आर्गुमेंट। तो बारी बारी से काम करना होगा, थोड़ा हैवी वर्क है, वो भी आइएगा मत। टू प्रूव दैट एफ इज अ बाइलिनियर फॉर्म, एफ जो मैपिंग है वो U क्रॉस V टू कैपिटल F है। इसमें दो बातें दिखानी होंगी। नंबर एक, लेट A एंड B बी एनी टू स्केलर्स लेट अल्फा 1 इक्वल टू सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m and alpha 2 equal to अल्फा 1 अल्फा 2 लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें भी तो अल्फा 1 घुसा हुआ है बीच में। तो इससे हम ले रहे हैं स्मॉल u1, इससे हम ले रहे हैं स्मॉल u2। अब ये ज़्यादा ठीक है। इक्वल टू सिग्मा बी आई अल्फा आई। हाँ, यू के बेसिस के एलिमेंट्स के एलसी के रूप में ही लिख रहे हैं हम। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज है। एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to m। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ यू, एनी टू elements of u, then linearity at first argument f of a u1 plus b u2 कामा एक एलिमेंट चाहिए उसका भी v का भी ना, तो एक और लिख लो तब इसको लिखो लेट रुक जाइए, पहले हम लीनियर सम निकाल लें। देन ए u1 प्लस बी u2 बराबर क्या होगा, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m बी आई अल्फा आई इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m ब्रैकेट ए आई प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा आई। अब एक एलिमेंट हमको v का चाहिए, तो v का एलिमेंट तो हम लोग शायद बीटा के नाम पर शुरू में ही कंसीडर किए थे, उसी को हम ले रहे हैं। देयरफॉर f ऑफ ए u1 प्लस बी u2 कामा बीटा बराबर, ये डेफिनेशन है भैया। ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो कैसे लिखना है, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। पहले आर्गुमेंट के कोऑर्डिनेट इनटू दूसरे का कोऑर्डिनेट, इसका आईएथ इसका जेएथ। तो इसका आईएथ कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका आईएथ कोऑर्डिनेट देखो ये लिखा हुआ है ए आई प्लस बी आई इंटू दूसरे आर्गुमेंट का जेएथ कोऑर्डिनेट। बीटा का जेएथ कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा का जेएथ कोऑर्डिनेट yj है, याद है ना? नहीं, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। अल्फा इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई अल्फा आई, ये लिखा गया था।
बीटा इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई जे बीटा जे, ये ठीक आपकी नज़रों के सामने रहेगा। इक्वल्स टू, देखो ए और बी से कोई मतलब इनसे नहीं है, सिग्मा से, क्योंकि इन सिग्माओं का मतलब उनसे है जिसमें आई हो या जे हो। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए बाहर कर लिए, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए आई वाई जे प्लस बी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, बी आई वाई जे और ए आई जे भी लिखना था, देखो फिर भूल गए ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भूले थे। अभी तो सिर्फ इतना लिखे ना, बगल में लिखना था ए आई जे। अब आप लिखिए इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए को बाहर कर लो, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए आई वाई जे प्लस बी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, बी आई वाई जे ए आई जे। अब इस डेफिनेशन को देख करके बताइए कि ये क्या चीज है। ए एफ ऑफ, पहला ये कोऑर्डिनेट ए आई किसका है, ये देखो ये u1 का है, तो ये हो जाएगा u1 कामा, वाई जे किसका कोऑर्डिनेट है, बीटा का, तो ये हो गया बीटा प्लस बी एफ ऑफ बी आई u2 का है कामा, फिर वाई जे बीटा का है। अब मिलाइए कि बाइलिनियरिटी में जो फर्स्ट आर्गुमेंट की लीनियरिटी है वो प्रिजर्व हुई कि नहीं। देखो ए एफ ऑफ u1 बीटा प्लस बी एफ ऑफ u2 बीटा, ये हो गया। ऐसे ही अब सेकंड आर्गुमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा, काम थोड़ा भारी है, फिर मैं कह रहा हूँ उबिएगा मत, आराम से पढ़िए, देखिए लिखिए। सेकंड, let C comma D be any two scalars, let V1 equals to sigma Cj beta j, j varies from 1 to n, comma V2 equal to sigma dj beta j, j varies from 1 to n, be any two elements of V, be any two elements of V, then फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए हमें अल्फा चाहिए, हमारे पास है, कोई नया एलिमेंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ अल्फा कामा, हाँ ये सम निकाल लेते हैं, देन के बाद सी वी वन प्लस डी वी टू बराबर क्या होगा, सी इंटू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, सी जे बीटा जे प्लस डी इंटू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, डी जे बीटा जे इज इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट सी इंटू सी जे प्लस डी इंटू डी जे एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई बीटा जे। देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा कामा सी वी वन प्लस डी वी टू, ये सेकेंड आर्गुमेंट पर लीनियर सम हमने डाल दिया, ये बराबर क्या होगा बाई दिस डेफिनेशन। अब की होशियार रहिएगा, ए आई जे लिखना मत भूलिएगा। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n,
पहले आर्गुमेंट का कोऑर्डिनेट अल्फा का कोऑर्डिनेट एक्स आई, फिर दूसरे आर्गुमेंट का जेथ कोऑर्डिनेट। इसका जेथ कोऑर्डिनेट देखो ये लिखा हुआ है सी इंटू सी जे प्लस डी इंटू डी जे और इंटू ए आई जे। ये फिर वही है, सी को बाहर कर लेंगे, डी को बाहर कर लेंगे, क्योंकि वो सिग्माओं से कोई मतलब ही नहीं उनका है। इक्वल टू सी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक्स आई सी जे ए आई जे प्लस डी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक्स आई डी जे ए आई जे इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स आई माने अल्फा कामा सी जे किसका जेथ कोऑर्डिनेट है v1 का, तो ये हो गया v1 प्लस डी एफ ऑफ अल्फा कामा और डी जे है v2 का। अब आप मिलाइए डेफिनीशन पर ये सही उतरा कि नहीं। सी एफ ऑफ अल्फा v1 प्लस डी एफ ऑफ अल्फा v2, ये इस तरह से अब हम कह सकते हैं 10 एफ जो कि u क्रॉस v टू कैपिटल F एक मैपिंग है इज अ बाइलिनियर फॉर्म। हमें याद है ना थ्योरम क्या है कि देयर एग्जिस्ट्स अ बाइलिनियर फॉर्म, तो हमने एक मैपिंग डिफाइन किया, फिर उसको बाइलिनियर फॉर्म सिद्ध कर दिया, यूनिक वर्ड भी था स्टेटमेंट में। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये बाइलिनियर फॉर्म यूनिक है। टू प्रूव दैट F इज यूनिक, शुरू में हमने एक खासियत F की स्टेब्लिश किया था, F ऑफ अल्फा आई बीटा जे इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। ये भी आपको याद है ना, मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस गुण वाला माना कि दूसरा बाइलिनियर फॉर्म G है, तो फिर हम F बराबर G दिखा देंगे तो यूनिकनेस हो जाएगा। यानी अल्फा आई बीटा जे ऑर्डर्ड पेयर को ए आई जे पर मैप करने वाला बाइलिनियर फॉर्म यही है। इसके अलावा यदि किसी और को आप लोगे तो वो इसी के बराबर हो जाएगा। लेट G फ्रॉम U क्रॉस V टू कैपिटल F बी another bilinear form such that G of ordered pair alpha I beta j is equal to a I j for all I and j. Then for each alpha equal to sigma x I alpha I varies from 1 to m belonging to U, बीटा इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, वाई जे बीटा जे बिलोंगिंग टू वी सेमी कोलन, जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा बीटा हमको दिखाना है, लेकिन ये इज इक्वल टू लिखिए फिर अब जी ऑफ सिग्मा एक्स आई अल्फा आई कामा सिग्मा वाई जे बीटा जे आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। चूंकि जी बाइलिनियर फॉर्म है इसलिए ये लीनियरिटी एट फर्स्ट आर्गुमेंट, लीनियरिटी एट सेकंड आर्गुमेंट दोनों को प्रिजर्व करेगा। सिंस G is a bilinear form, therefore, अब therefore के बाद बच्चों इस स्टेप को हम फिर से ऊपर से लिखेंगे क्योंकि बड़ा भारी है ये।
बस ये आखिरी धक्का ले लो प्रूफ समाप्त हो जाएगा। अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, सबको हम हटा रहे हैं। बस इसी को अब देखो, यहाँ समेशन फर्स्ट आर्गुमेंट पर भी है, समेशन सेकंड आर्गुमेंट पर भी है। तो पहले आप फर्स्ट आर्गुमेंट पर लीनियरिटी प्रिजर्व कराओ, फिर सेकंड पे कराओ, भारी काम है। Therefore, g of alpha beta is equal to g of sigma I varies from 1 to m x I alpha I comma sigma j varies from 1 to n y j beta j is equal to। अब देखो, मान लो कि ये फैला के लिखा हुआ है, ये है x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xm अल्फा m। तो अब फर्स्ट आर्गूमेंट पर लीनियरिटी प्रिजर्व कराओगे तो कैसे प्रिजर्व होगा? x1 बाहर निकलेगा और फिर g ऑफ अल्फा 1 कामा सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n y j बीटा j, ऐसा x1 इंटू प्लस x2 इंटू g ऑफ अल्फा 2 कामा सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n y j बीटा j प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में xm इंटू g ऑफ अल्फा m कामा सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n y j बीटा j। ये रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम अलग से थोड़ा फिर से एक बार प्रकाश डाल दें। जी ऑफ, हम केवल इसको फैला रहे हैं बस, x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xm अल्फा m कामा, और इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए v लिख दे रहे हैं। तो ये बराबर क्या होगा? x1 g ऑफ अल्फा 1 v प्लस x2 g ऑफ अल्फा 2 v प्लस सो ऑन प्लस xm g ऑफ अल्फा m v। यही तो होगा ना, यही तो लिखा हुआ है बेटा। अब समझ में आया कि नहीं? अब जब सेकंड आर्गुमेंट की लीनियरिटी यहां प्रिजर्व कराओगे तो यह खुद अकेला नहीं रह जाएगा। अब ये इसमें कई टर्म्स आएंगे, इसमें भी कई टर्म्स आएंगे, इसमें भी कई टर्म्स आएंगे। तो इसके हिसाब किताब को हम पूरा एक लाइन में लिखेंगे, इसके हिसाब किताब को दूसरी लाइन में लिखेंगे, ऐसे ऐसे आओ करें इक्वल टू। अब अल्फा 1 के साथ एक बार बीटा 1 फिर एक बार बीटा 2 ऐसे लेते चलेंगे और ये स्केलर बाहर निकलता चलेगा। x1 y1 g ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 तो मैं समझ रहा हूं कि x1 के बाद हम यहां ब्रैकेट लगा दें ऐसे और फिर इसकी वैल्यू लिखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना, बहुत जटिल लिखावट हो जाएगी। ठीक है ना भाई? y1 g ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 प्लस y2 इंटू g ऑफ अल्फा 1 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn इंटू g ऑफ अल्फा 1 बीटा n प्लस, अब आइए इस वाले को देखा जाए, x2 ब्रैकेट में ऐसे लिखते चले y1 g ऑफ, अब इस पूरे स्टेप में जहां जहां अल्फा 1 है ना वहां वहां अल्फा 2 आ गया, बकिया तो कोई चेंज है नहीं। तो जहां जहां अल्फा 1 है वहां अल्फा 2 कर दो, अल्फा 2 बीटा 1 प्लस y2 g ऑफ अल्फा 2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn g ऑफ अल्फा 2 बीटा n, ये रहा प्लस सो ऑन। प्लस अब xm वाले की बारी है।
और उसमें क्या करना है, मिला लो इससे, अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा m करते जाना है, या जहाँ जहाँ अल्फ़ा 2 लिखा वहाँ अल्फ़ा m लिखते जाना है। y1 g ऑफ अल्फ़ा m बीटा 1 प्लस y2 g ऑफ अल्फ़ा m बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn g ऑफ अल्फ़ा m बीटा n, ये रहा। ये मैट्रिक्स जैसी चीज लिखी हुई है ना, तो देखो ना, 1 1 1 2 1 n 2 1 2 2 2 n m1 m2 mn। तो इसको हम सिग्मा में ऐसे लिख देना, दिस इज इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, अगेन सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, xi yj g ऑफ अल्फा i अल्फा जे, अल्फा आई बीटा जे, सॉरी, जी ऑफ अल्फा आई बीटा जे। आपने ये सब शुरू करने से पहले लिखा कि लेट जी बी अनदर बाइलिनियर फॉर्म सच दैट जी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा आई बीटा जे इज इक्वल टू ए आई जे। तो जी ऑफ अल्फा आई बीटा जे को ए आई जे लिख दो, इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m, सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एक्स आई वाई जे और ए आई जे। और अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ नथिंग बट f ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो g ऑफ अल्फ़ा बीटा, f ऑफ अल्फ़ा बीटा, इसके पहले आप लिखे थे फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंगिंग टू यू बीटा बिलोंगिंग टू वी, ऐसा हुआ है। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर अल्फ़ा बीटा हटा लेंगे तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, g इज इक्वल टू f। हाइलाइटर लगा दो, ये यूनिकनेस हो गया। f की जगह कोई g और लिए तो वो फिर f के बराबर हो गया ना, तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। तो निश्चित रूप से ये प्रूफ थोड़ा हैवी था, हम धीरे धीरे लिख के आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको 2 बार 3 बार लिखिए, एकदम तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।